जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में अपन ने 3.1 देखी थी, उसके बाद में 3.1 के बाद में 3.2 के उदाहरण देखे थे। आज अपन जो है 3.2 स्टार्ट करेंगे। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सिंपल सी विधि है और इसके सवाल भी परीक्षा में एक एक पूछा ही जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। देखो, हमारे अंदर अंदर इतना जोश होना चाहिए कि हमारे जोश ने, हर कोई कहे कि हमारे जोश ने तबाही मचा रखी है, हमारे जोश ने तबाही मचा रखी है, कठिनाई की अकड़ तोड़ रखी है। कठिनाई की क्या कर रखी है? अकड़ तोड़ रखी है। हर कोई ऐसा कहे तो आप जो है मानिए कि आप जो है पढ़ रहे हो, दूसरे आस पड़ोस वालों को लगे कि वास्तव में आपका सन्नाटा ऐसा होना चाहिए, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सब जो है चौकन्ने हो जाए। तभी मजा है पढ़ाई का। चलो 3.2 का अपन पहला प्रश्न देखते हैं। 3.2 का पहला x धन y बराबर 14। ठीक है, 3.2 प्रश्नावली का पहला निम्न रेखी समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रेखी समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3.2 का आपके जो है पहला प्रश्न अपन देखते, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्नावली आपके 3.2 है। प्रश्नावली आपके कौन सी है? 3.2 है। इसमें भी पहले का पहला प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। प्रतिस्थापन विधि, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर विधि दी गई है तो बिना विधि का प्रयोग करे अपन जो है सवाल को हल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अपने को जो है नंबर नहीं दिए जाएंगे। पहली समीकरण देखो, x प्लस वाई बराबर आपके क्या है? 14 है। और सेकंड समीकरण x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है। ये आपके समीकरण 1 है और ये समीकरण आपकी क्या है? 2 है। ये दोनों समीकरण प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है इसको हल करना है। बड़ी प्यारी विधि है, बड़ी ही प्यारी विधि है, बहुत ही सिंपल सी विधि है। प्रतिस्थापन विधि मतलब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं अपन? समीकरण 1 से या समीकरण 2 से एक चर का मान निकालते हैं और उसको दूसरी समीकरण में रखते हैं। मान लो पहली समीकरण से अपन ने x का मान निकाला है तो उसको दूसरी समीकरण में रखेंगे, और दूसरी से निकाला है तो उसको अपन जो है पहली समीकरण में रखेंगे। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देखो, चर अगर अकेला है तो आप x का भी निकाल सकते हो, y का भी निकाल सकते हो। जो चर अकेला है उसका मान निकालना है। यहाँ पर देखो, चारों जगह चर में जो है अकेले ही है चारों, तो अपन क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, या y का मान निकालो 2 में रख दो। तो अपन समीकरण 1 से निकालेंगे तो अपन ने यहां लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूं? x का मान निकाल रहा हूं। ये 14 इधर है, देखो प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y आएगा। तो देखो अपने यहां पर y बराबर आ गया आपके 14 माइनस वाई। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। ये समीकरण 1 से आई है, समीकरण 3 जो है समीकरण 1 से आई है। तो अब इसको जो है अपन समीकरण 2 में रखेंगे, तो अपन यहां लिख देते समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे, नहीं कि रखेंगे x की जगह 14 माइनस वाई, इसी x की जगह लिख देंगे अपन 14 माइनस वाई लिख दिया, और ये माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। माइनस 1y माइनस 1y माइनस का 2y हो जाएगा। ये 4 इधर है, प्लस के 14 इधर आएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, 4 में से 14 घटाएंगे तो माइनस के 10 बच जाएंगे। यहाँ पर आपको इस विशेष बात को ध्यान रखना। और इधर माइनस 2y, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर निकालोगे 10 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो इधर गुणा में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 2 5 10, तो y बराबर कितना आया? देखो एक चर का मान तो आ गया आपके, y का मान 5 आ गया। इसको समीकरण 3 में रखेंगे। वैसे तो 1 2 3 आप किसी में भी मान रखो, एक आप किसी भी में भी y का मान रखोगे, x का मान वही आएगा। लेकिन सबसे सरल समीकरण आपकी 3 होती है, तो हर बार आपको 3 में ही रखना है। तो अपन यहां लिख देते हैं, देखो समीकरण 3 में y का मान रखने, y का मान रखेंगे, y की जगह अपन क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके? 14 माइनस 5। और देखो 14 में से 5 घट जाएंगे तो आपके जो है 9 और 5 देखो 14 हो जाते हैं, यानी कि 9 बच जाएंगे। तो आपके x बराबर क्या हो गया? 9, और y बराबर 5। तो अतः रेखी समीकरण युग्म का हल, अतः रेखीय रेखीय समीकरण
रेखीय समीकरण युग्म का हल, युग्म का हल आपके x बराबर क्या हो जाएगा, आपके 9 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 9, तथा y बराबर आपके कितना हो रहा है, देखो 5 प्राप्त हुआ था, तो y बराबर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों 5 होगा, ये आपके क्या हो गया, देखो हल होगा। x बराबर तो 9 हो गया और y बराबर 5 होगा। समीकरण रेखीय समीकरण युग्म का ये हल आ गया आपके। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था और वेरी आईएमपी प्रश्न था। इतना सिंपल सा प्रश्न आता है देखो आपके। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आपके 3.2 का पहले का पहला था, पहले का आप दूसरा आएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है देखो। प्रश्नावली आपके कौन सी आ रही है, अब प्रश्नावली तो वही है 3.2 है, ठीक है। प्रश्नावली 2 है, इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि का विशेष ध्यान रखना है। प्रतिस्थापन विधि अगर कुछ नहीं देता है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। पहले का भी आपके पहला देख चुके हैं, ये पहले का आपके कौन सा आ रहा है, देखो दूसरा आ रहा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा आ गया, ये पहले का कौन सा आ गया आपके, देखो दूसरा प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न बहुत सिंपल है। देखो आपके पहले का पहला 2023 से पूछा गया, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। आपके पहले का जो पहला प्रश्न था, जो कि अपन देखो हल कर चुके हैं, ये आपके 2023 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। आपको इसको विशेष रूप से हल करना है, याद रखना है। मैंने 2023, 24, 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी यूट्यूब फास्ट लर्न चैनल पर जो है अपलोड कर रखे हैं, और फास्ट लर्न ऐप में भी आपके जो है अपलोड कर रखे हैं। आप ऐप में भी फ्री वाले मटेरियल में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐप इंस्टॉल करके उसमें भी जो है फ्री वाले मटेरियल में सारा डाल रखा है अपन ने, ठीक है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो ये देखो आपके जो है दूसरा था, पहला था, पहला 2023 में वार्षिक परीक्षा में पूछा गया, ये आपके देखो दूसरा है प्रश्न। अब जो है अपन दूसरा देख रहे हैं, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ये फर्स्ट समीकरण है आपके। और देखो s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर क्या आ रही, 6, ये समीकरण आ रही है। इसको भी क्या करना है अपने को प्यारे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो यहां पर भिन्नात्मक मान आ रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो देखो 3 और 2 का अगर लघुत्तम देखूंगा मैं तो 6 हो जाएगा। और वैसे भी अगर जिसका लघुत्तम ले रहे हो, अगर वो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती हो, तो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, लघुत्तम होता है, एलसीएम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपके, देखो 6 हो जाएगा। तो इस पूरी समीकरण में अगर आप 6 से गुणा करते हो, देखो s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 आ रहा है। इस पूरी समीकरण में आप अगर 6 से गुणा करोगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, सरल। क्योंकि देखो 2 से काटोगे 2 तिया 6, 3 से काटोगे 3 दूना 6, यानी कि 2s प्लस 3t आ जाएगा। आपके समीकरण क्या आ रही है, आपके 2s प्लस 3t बराबर 6, 6 क्या हो गया आपके 36, ठीक है। 6 6 क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 6 में क्या, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपके 36 हो जाएगा। तो ये आगे आपके देखो दोनों समीकरण सरल हो गई। अब समीकरण 1 से आप s का या t का मान निकालो और इसमें रख दो। तो चलो समीकरण 1 से निकालेंगे, तो अपन यहां पर लिख देते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करूंगा मैं, s का मान निकाल रहा हूं, तो s इधर ही रख लिया, ये 3 इधर ही, देखो प्लस माइनस का t इधर आएगा, प्लस का t हो गया, और पहले से प्लस 3 इधर था। ये आपके समीकरण क्या आ गई, 3। ये आपके समीकरण 3 आ गई। ये समीकरण 1 से निकाली है, तो ये समीकरण 1 ही है, ये समीकरण 1 ही है। इसका मान अब अपन 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। s की जगह क्या लिखेंगे, t माइनस 3 लिख दें इसमें, इस s की जगह 2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, तो अपन ने क्या किया, ऐसा कैसे लिखा। और देखो s का मान t प्लस 3 आया, तो इस s की जगह लिख दिया अपन ने t प्लस 3 प्लस 3t बराबर क्या हुआ आपके 36।
देखो अब अपन यहाँ पर 2 से t में गुणा किया 2t हो जाएगा, या 2t भी लिख सकते हो, 2 तिया 6 प्लस 3t। ठीक है, आप इसको बार बार जरूर ना बोले, इसका ध्यान रखना है, 2t मत बोलना। ठीक है, 2t बोल दो या तो हिंदी में। ठीक है, लड़ाई हो सकती है पड़ोस में कोई जो है 2t हो तो। देखो 3t और 2t क्या हो जाएगा आपके, 5t हो जाएगा, बराबर क्या हो रहा है 36। और ये 6 प्लस के इधर आएंगे माइनस के 6 हो जाए, 36 में से 6 गया तो 30 बच रहा है। और यहाँ 5t था, 5 इधर जाएगा बटे में, 5 से इसको काटे 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30। तो t का मान आपके कितना हो रहा है 6। t का मान तो आ ही गया, बस अपने को इसका और मान निकालना है, तो समीकरण 3 में मान रख देते हैं। तो अपन लिख दिया यहाँ पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रख देंगे, t की जगह कितना लिखेंगे अपन 6। यहाँ पर 6, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा आपके 6 प्लस 3 हो जाएगा। और 6 और 3 कितना हो रहा है आपके 9 हो रहा है। तो आपके हल क्या हो गया, दोनों चरों का मान क्या आ गया, s बराबर 9 हो गया और t बराबर 6 होगा। अतः अतः रेखीय रेखीय समीकरण युग्म का हल s बराबर 9, s बराबर 9 तथा t बराबर 6 होगा। t बराबर कितना हो जाएगा आपके 6 प्राप्त हो जाएगा प्यारे जुगाड़ों। ठीक है, देखो यहाँ पर यह आ जाएगा आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। ठीक है, इससे सिंपल सा प्रश्न था, कठिन दिख रहा था लेकिन है नहीं था ये। चलो देखो नेक्स्ट आ जाता है, देखो तीसरा, पहले का आपके जो है तीसरा प्रश्न आ जाता है, पहले का तीसरा देखो ये आ जाता है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये आपके सेकंड प्रश्न आ जाता है। प्रश्नावली आपके 3.2 है, इसमें भी पहले का आपके तीसरा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है देखो आपके, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये आपके दोनों क्या आ गया प्रश्न, ये अपन ने। चलो देखते हैं, देखिए अब इसको क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान निकालकर, एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। देखो अपन y चर जो अकेला, इसका मान निकाल लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, देखो माइनस का y इधर आएगा, प्लस का y हो जाएगा। इधर क्या बचा देखो 3x, प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3, यानी कि y बराबर क्या आया 3x माइनस 3, y बराबर 3x माइनस 3। तो ये y आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, इधर की बजाय इधर लिखोगे, इधर लिखो, देखो y बराबर 3x माइनस 3, इधर से पढ़ोगे तो y बराबर 3x माइनस 3 होगा। तो अपन इसको इधर लिख देते हैं। ये आपके समीकरण कौन सी आ गई, 3। सर आपकी मत्ती मारी गई, ये नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने 1 और 2 नहीं दी थी, तो ये चलो बाद में दे दिया। ये कौन सी विधि चल रही है बोलो प्यारे बच्चों, आपके प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि चल रही है आपके। ठीक है, प्रतिस्थापन क्यों, क्योंकि इस प्रति स्थापित कर रहे हैं, एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इसीलिए इसको अपन ने क्या कह रखा है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, इसीलिए इसका नाम जो है रख रखा। हमारे जोश ने तबाही मचा रखी है, हर कठिनाई की अकड़ जो है, हर कठिनाई की जो अकड़ है वो तोड़ रखी है। ठीक है, हर कठिनाई की जो अकड़ है तोड़ रखी है। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखें। देखो समीकरण अपन ने ये जो है किससे निकाला है, अपन ने एक से निकाला है, तो इसको अपन 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 हो गई, तो ये अपन ने लिख दिया समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रख देंगे, y का मान यहां रख देंगे y की जगह। तो देखो 9x माइनस 3, 3 की y की जगह 3x माइनस 3 बराबर क्या हो रहा है 9। ये 9x
-3 का गुणा 3x में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 3 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का गुणा 3 में किया 9 बराबर 9 हो गया। ये 9 इधर है, देखो प्लस का 9 इधर आया, ये आपके माइनस का 9 हो गया। यहाँ देखो 9x में से 9x गया तो 0x हो रहा है, इधर 9 में से 9 घट जाएगा तो इधर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 9x बराबर, देखो 0 में से 0, 0 बराबर 0 हो रहा है वैसे आपके। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो 9x में से 9x गया 0, और ये 9 इधर बचा, प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9, और देखो 9 में से 9 घटेगा तो इधर भी 0 बराबर 0 हो गया। यानी कि आपके देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके एक चर का जो मान आ रहा है, चाहो तो आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते थे। किस प्रकार से, देखो 9x में से 9x गया 0x, ये 9 इधर है, प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9, 9 में से 9 गया 0, और देखो ये 0 इधर आएगा तो बटे में 0 बटे 0 यानी कि 0 ही आएगा आपके, x का मान तो 0 आ गया। इसको आप समीकरण 3 में रख देते हैं, देखो तो आपके y का मान भी आ जाएगा समीकरण 3 में, 3 में x का मान रखने, x का मान रखेंगे यानी कि x की जगह अपन 0 रख देंगे यहाँ पर, तो y बराबर क्या आ रहा है, 3 गुणा 0 माइनस 3, और देखो 0 का गुणा किसी में भी करो ये पूरा 0 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आपके हल आ गया, अतः रेखीय रेखीय समीकरण युग्म का हल जो है आपके, हल क्या आ रहा है, x बराबर 0 तथा तथा आपके क्या आ रहा है, y बराबर -3 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये भी आपके। ये आपके कौन सा हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, तीसरे पहले का तीसरा हो गया। देखो तीसरे पहले का आप चौथा आ जाता है, देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये आपके। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपके जो है चौथा आ जाता है। अब देखो प्रश्नावली जो है आपकी वही चल रही है, प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 3.2, इसमें भी पहले का आपके चौथा प्रश्न आ रहा है। ये भी आपकी प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि ने ही इस प्रश्नावली में धुमाल मचा रखी है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि कहते ना, ये एरिया मेरा है, कभी मेरे एरिया में आके देख, तो ये प्रश्नावली इसी एरिया की है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है मेरा प्यारे दोस्तों, ये प्रश्नावली इसी प्रतिस्थापन विधि की है, पूरी की पूरी है आपके जो है। चलो यहां पर देखो, ये आपके जो है प्रश्न क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये आपके दोनों समीकरण लिख दिए अपन ने, लेकिन अपन ने इसको समीकरण 1 और 2 नाम नहीं दी। मतलब आप सोच रहे सर आप छिछोरे हो, हमारे साथ मजाक कर रहे हो। ठीक है, देखो मजाक नहीं कर रहा हूं। नाम क्यों नहीं दिया अपन ने, क्योंकि इसको जो पॉइंट में है तो इसको पॉइंट को हटा देंगे अपन। देखो सब में अगर बराबर अंकवाद हो तो डायरेक्ट हटा के लिख दो आप, सरल हो जाएगा डायरेक्ट ही। क्योंकि देखो अपन 10 से अगर गुणा करेंगे, इससे 0.2 है, इसमें मैं देखो 10 से अगर गुणा करूंगा तो देखो पॉइंट हटाएंगे, एक लिखेंगे, एक अंक 1 0, 10 से 10 कट जाएगा, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि केवल देखो दशमलव हटा, केवल केवल क्या हुआ, 0.2 का दशमलव हटा। तो यहाँ सब में क्या होगा, अगर इसमें भी 10 से गुणा करूंगा मैं तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसमें भी 10 से गुणा करूंगा, दशमलव हट जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप दशमलव हटा के लिख दो और फिर उसको समीकरण नाम दे दो। तो मैंने इसमें भी क्या किया, धुमाल मचाई। ये 2x प्लस 3y प्लस 13 हो जाएगा, और इसमें भी क्या किया मैंने, धमा चौकड़ी मचा दी। ठीक है, चारों ओर जो है अफवाह फैला दी कि मैंने दशमलव हटा दिया। सर आपने तो गजब का काम कर दिया, आहा, आपको तो कोई पारितोषिक मिलना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपके समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 हो गई। अब आप क्या करो, समीकरण 1 से एक चर का मान निकालो और समीकरण 2 में रख दो, रखना यानी कि प्रतिस्थापित करना है। तो चलो समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, तो अपन ने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैं चलो x का मान निकाल लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक चर का
गुणा करने पर दूसरा चर आ रहा हो किसी गुणांक से, तो उस चर का निकालना है। लेकिन देखो यहाँ 3 के पहाड़े में ये नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, तो चर x का मान निकालेंगे अपन। समीकरण x से निकाल रहे तो x से लिख दिया अपन ने। देखो ये 2x में इधर ही रख लूंगा, ये 13 इधर है, प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, ये 2 इधर आएगा इसके बटे में, 2 इधर से बटे में चला गया। तो ये आपकी क्या आ गई, देखो पहली समीकरण। तीसरी समीकरण ये आ गई आपके, वो x का मान आ गया। अपन यहाँ पर समीकरण इसको 3 नाम दे दिए, ठीक है। तो ये x का मान समीकरण 1 से आया, तो इसको अपन समीकरण 2 में रख देते हैं। तो अपन ने लिख दिया समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, x की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2, इसे x की जगह लिख देंगे। 4 तो ऐसे लिखा, x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2 लिख दिया ये अपन ने। फिर आया देखो आपका प्लस का 5y, ऐसे लिख दिया, बराबर 23 भी ऐसे लिख दिया। 2 से काटा, 2 दूनी 4। यहाँ देखो 2 से गुणा करूंगा 13 में, 13 दूना 26 हो रहा है। ये क्या हो गया आपके 26। और देखो 2 का गुणा इस -3 में करूंगा, 2 3 6y, ये क्या हो गया 5y बराबर 23। चलो अब अपन इसको हल कर लेते हैं। ये 26 अपन ने इधर रख लिए, प्लस का 23 इधर आया, माइनस का 23 हो गया, और ये माइनस का 6y इधर आया, प्लस का 6y, प्लस का 5y इधर आया, माइनस का 5y। तो देखो 6y में से 5y गया 1y, 26 में से 23 गया 3, तो आपके y का मान तो 3 आ गया। y बराबर 26 में से 23 घटा 3 बचा, यानी कि आपके y का मान क्या आ गया, बोलो 3 आ गया। y का मान आ गया, इसको समीकरण 3 में रखोगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो अपन यह लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर रखेंगे x की जगह, y की जगह y का मान 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3 ऐसे लिख दिया। y की जगह अपन ने 3 आया था, 3 लिख दिया, बटे क्या आ रहा है, देखो बटे 2। तो देखो x बराबर, ये 3 3 9 हो रहा है, देखो 3 3 9, तो 13 में से अपन 9 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 4, 4 बटे 2, यानी कि 2 दूनी 4। x का मान आपके 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, आपके 3 हो जाएगा। ये आपके बहुत ही प्यारा सरल सा सवाल था, अपन ने इसको भी देख लिया। चौथा सवाल हो गया देखो इसका। अब अपन जो इसका 5वां है, क्या इसमें 5 नहीं है शायद, इसमें ये है। इसमें बहुत सारे हैं, ये देखो 5वां सवाल है, इसमें बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये भी। चलो इसको हल कर लेते हैं अपन। 5वां सवाल देखते हैं इसी का। इसका 5वां सवाल क्या है, देखो प्रश्नावली आपकी पुनः यही चल रही है। प्रश्नावली 3.2 ही है, इसमें पहले का आपके 5वां प्रश्न आ जाएगा। पहले का 5वां क्या है, देखो √2x प्लस √3y बराबर क्या हो गया, 0। दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर क्या हो रहा है, 0। ये आपके समीकरण, दोनों समीकरण भी अपन ने लिख दी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो एक समीकरण से x का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। एक समीकरण से एक चर का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में अपन क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। क्लियर है, इसमें रख देंगे। एक समीकरण से x का मान निकालेंगे और उसको दूसरी समीकरण में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। चाहे अपन दूसरे चर का भी निकाल सकते हो, इसको 1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया 2। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। x का मान इससे निकालो, इसमें रख दो, तो समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो यह लिख दिया समीकरण 1 से, ठीक है। देखो ये माइनस का 3y इधर आएगा, प्लस का 3y सॉरी इधर आएगा, माइनस का 3y है, कौन सॉरी है,
कोई नहीं सो रही है, ठीक है। ये √2 x बचा है, इधर √2 इधर आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये आपके x का मान प्राप्त हुआ। ये अपन ने किससे प्राप्त किया? समीकरण जो है x से प्राप्त किया, तो अपन इसको 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर x की जगह अपन x का मान क्या लिखेंगे? -√3y/2, -√3y/2, -√3/√2y, -√3y/√2, ये लिख देंगे अपन, ठीक है। x का मान -√3/√2 गुणा y भी बोल सकते हो, तो ये x की जगह लिख दिया। लेकिन ये √3 अपन ऐसे ही लिख देंगे, ये √3 ऐसे ही लिख दिया। माइनस, देखो ये आपके कितना है? √8 है। और देखो √8 को लिख सकते 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 का एक युग्म में से 1 2 बार आएगा, 2√2 भी लिख सकते हो। इस 8 को क्या लिखा जा सकता है? इस 8 को लिखा जा सकता है 2√2y बराबर क्या हो रहा है आपके? देखो 0 हो रहा है। और देखो ये माइनस का है, आप उधर ले जाओगे तो प्लस का भी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके? 2√2y। ये हो गया, माइनस का था, इधर गया प्लस का हो गया। यहां देखो आपके, देखो √3 में √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा ये y, ये माइनस। अब देखो √2 का गुणा √2 में होगा 2, 2 का गुणा √2 में √2 का 2, 2 का फिर 2 में होगा 4y हो रहा है। लेकिन देखो यहां पर गजब की बात यह है, यहां पर गजब की बात यह है कि देखो माइनस का इधर आएगा प्लस का 4y, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का है तो उधर गया प्लस का 3y हो गया, इधर 0 बचा। 4y 3y 7y हो गया, तो 7y बराबर तो 0 आया ना, ये 7 इधर जाएगा 0 के बटे में, तो y बराबर क्या आएगा? 0/7, यानी कि y का मान आपके 0 आ जाएगा। 0 में किसी के भाग लगाओ क्या होता है? 0 होता है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो गया? 0, y का मान 0 आ गया। तो यहाँ 0 लिखूंगा मैं y का, तो गुणा करेगा ये भी 0, तो x का मान भी 0 हो जाएगा इस समीकरण 3 से। समीकरण 3 में y का मान रखने पर y की जगह में जैसे 0 लिखूंगा या 0 लिखूंगा, गुणा करूंगा पूरे 0 हो जाएगा, तो आपके x का मान भी क्या होगा? 0। तो x और y यहां पर एक दोनों चर का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो अपन यहां लिख देंगे अतः रेखीय समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 था, y बराबर 0 होगा। x और y दोनों का मान क्या हो जाएगा आपके? 0 हो जाएगा। दोनों का ही मान क्या होगा आपके? 0 होगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके छठा प्रश्न आ जाता है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है इसका छठा, ठीक है। छठा और लास्ट है, इसके बाद में अपन दूसरे प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। पांचवे के बाद में आपकी ये छठा प्रश्न आ जाता है। चलो अब अपन जो है 3.2 का आपके जो है प्रश्नावली आपके 3.2 है। इसमें पहले का आपके कौन सा प्रश्न आ रहा है? छठा आ रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 3x/2 -5y/3 बराबर -2 हो जाएगा, और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 हो रहा है। ये आपके दोनों समीकरण आ गई। देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत सरल है। सरल इसलिए है, देखो कठिन सब करने वाले हैं, ठीक है भाई। आप लीड कहाँ करोगे भाई? आगे कहाँ निकलोगे? ठीक है, घोड़े गधे भी आगे जाएंगे, जाएंगे तो वो भी, सब घोड़े भी जा रहे हैं, गधे भी जाएंगे, जीतेंगे तो घोड़े ही।
और घोड़ा आगे कहाँ निकलेगा भाई, जहां पर वो मेहनत करेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको जो है देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ भी 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो रहा है, तो 6 से गुणा करूंगा ना, तो ये आपके इसमें अगर देखो 3/2, 3x/2 है, और -5y बटे क्या है 3 है, बराबर -2 है। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आता है, तो मैं इसमें 6 से अगर गुणा कर देता हूं, 6 से अगर गुणा करूंगा तो देखो 3 से काटूंगा, 3 दूना 6, 2 से काटा 2 तिया 6, तो 3 तिया 9x हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगी आपके 9x माइनस 2×5=10y बराबर -2×6=12। इसको नाम दे दी समीकरण 1। ठीक है, ये आपके इससे आई थी, आप चाहो तो याद रखने के लिए लिख सकते हो इसको भी पीछे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, वरना देखो इसमें भी आप चाहो तो इस 6 का गुणा इधर कर दो, क्योंकि बटे में इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो यहां भी 6 से गुणा हो जाएगा आपके, तो 6x/3, यहां भी 6 से गुणा होगा तो 6y/2, और यहाँ 13 बच जाएगा, क्योंकि 6 का गुणा इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, बटे में था तो 2 से काटा 2 तिया 6, 3 से काटा 3 दूना 6, तो देखो 2x हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 2x। आप चाहो तो 6 से इसमें गुणा करो, 6 से 6 कट जाएगा ना, अगर 6 से गुणा भी करोगे तो भी आपके क्या होगा, 6 से 6 कटेगा, 13 आएगा, वही समीकरण आएगी। ठीक है, वही समीकरण आने वाली है आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो 2x धन 3y बराबर क्या हो रहा 13, इसको नाम दे दी समीकरण 2। अब तो बहुत ही सरल है, हाँ अब तो हमें भेजे में आ गया ये। अब तो कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। देखो समीकरण 1 से x का मान निकालो, 2 में रखो, या 2 से x का मान निकाल कर 1 में रख दो, तो अपन समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। चलो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, 9x इधर ही रह जाएंगे आपके। देखो ये माइनस का 10y इधर आएगा, प्लस का 10y, -12 पहले से इधर है, 9 इधर आएगा इसके बटे में, यानी कि यहाँ से 9 हट जाएगा आपके, तो ये आपके क्या आ गया, मान आ गया। देखो x का मान तो ये प्राप्त हो गया, इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण 3। ये आपके समीकरण 3 होगी। अब ये समीकरण 1 से निकाला, इसको 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपके y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान, सॉरी x का मान रखने पर x की जगह x का मान रख देंगे 2, तो ऐसे लिख दिया अपन ने। देखो ये x की जगह लिख दिया 10y -12/9, ऐसे ही लिख दिया, प्लस 3y बराबर 13। चाहो तो देखो इस पूरी समीकरण में 9 से गुणा करोगे तो यहाँ 9 से 9 कट जाएंगे, यानी कि 10 दूना क्या हो जाए 20y, यहाँ 12 दूना 24, यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ 9 आ जाए, 9 तिया 27y हो जाएगा, और यहाँ 9 से गुणा करें 13 में 117 हो जाएंगे। 13 में 117 हो जाएंगे। अब यहां पर देखो आपके ये 20y, यहां देखो अपन ने किससे गुणा किया था, 9 से की गुणा किया तो 9 9 27 हुआ था। ये 27 क्या हो गया था आपके, y हो गया था, ये 27y। तो अब भी 27y और 20y 47y हो गया आपके, और ये माइनस का 24 इधर आएगा, प्लस का 24, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11 की एक हासिल हो, एक हो जाए 2, और 3 और एक हासिल का था 4, और ये 200 141 हो जाएगा आपके, क्या हो जाए 141, ये 47 इधर जाएगा इसके बटे में, तो आपके y बराबर क्या आएगा 141/47, 141/47। और देखो मैं 100 ये 47 में अगर 3 से गुणा करता हूँ, तीनों सात तो 21 का एक हासिल 2, 3 चौक 12 13 14, 141 हो रहा, मतलब 47 से 141 3 बार कट जाएगा, यानी कि y का मान आ गया आपके पास में 3। y का मान अपने को प्राप्त हो गया, तो ये y का मान अपन समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा, तो ये लिख दिया अपन ने समीकरण 3 में y का मान रखने पर
y की जगह 3 लिख देंगे तो x बराबर हो जाएगा आपके 10, ये 3 माइनस 12/9। तो देखो 10 दिया 30 हो रहा है, माइनस 12/9। तो देखो इधर हासिल लूंगा मैं तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटा तो 8, 8 बचा। और यहाँ 2 में से 1 घटा 1/9, x बराबर 9 दूनी 18। तो x बराबर क्या हो गया 2, x बराबर 2 और y बराबर 3 हो गया। तो ये आपके क्या हो गया, हल आ गया। अतः 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 रेखिक या रेखीय समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 होगा। x बराबर 2 तथा y बराबर क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। ये आपके इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसका वेरी आईएमपी प्रश्न तो आपकी यही है। देखो दूसरा जो प्रश्न है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। m का मान जो है ये कितनी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, और देखो अभी लेटेस्ट में इसको पूछा नहीं गया, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण आपको जो है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर mx प्लस 3 हो, इसके लिए तो m का मान निकालना है। पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे, वो x और y का मान इसमें रखकर m का मान निकाल लेंगे। तो अपने क्या आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा। चलो अपन देखते हैं इसको। देखो दूसरा सवाल 3.2 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है ये। 2x धन 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर -24 है और y बराबर mx प्लस 3 है। चलो पहले अपन x और y का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद में इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, x और y का मान इसमें रखेंगे तो m का मान आ जाएगा। इसको नाम दे दी समीकरण 1 और इसको नाम दे दी समीकरण 2। तो चाहो तो डायरेक्ट 2x का मान निकालकर इसमें रख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से मैं किसका मान निकाल रहा हूं, देखो 2x का डायरेक्ट ही निकाल लो। ये 11 प्लस का 3y इधर आया माइनस का 3y, तो 2x का पूरा मान आया। देखो 11 माइनस 3y, आप चाहो 2x की जगह डायरेक्ट मान रख दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 में समीकरण 2 में 2x का मान रखने बाद आप चाहो तो इसे लिख दो। ठीक है, तो ये लिखा अपन ने समीकरण 2 में 2x का मान रखने पर। ठीक है, ये समीकरण कौन सी है आपकी 3। लेकिन देखो वैसे भी आपको चाहिए तो x बराबर ही, ताकि आगे भी हल करने में सुविधा रहेगी। तो आप देखो x का अगर मान निकालोगे तो 2 इधर आएगा, इसके बटे में हो जाएगा। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो x का मान क्या आएगा, 11 माइनस 3y/2। तो ये और ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो यहाँ मान रख देते x का। देखो 2 से 2 कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x की जगह x का मान क्या आ रहा है, देखो 11 माइनस 3y/2 और ये 2 ऐसे लिख दिया, -4y बराबर -24। देखो यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस का 3y माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y हो गया और ये माइनस का 24 प्लस का 11 इधर आएगा माइनस का 11। और देखो अगर मैं चिन्ह बदलूंगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि सब माइनस के सब प्लस के हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ तो ये 7y बच जाएगा, ये 24 और 11 दोनों जुड़ जाएंगे। देखो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 इधर जाएगा इसके बटे में, 35 के बटे में 7 आ रहा है, 7 से काटा 7 5 35, तो y का मान तो 5 आ गया। इसको अब अपन जो है समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने समीकरण 3 में y का मान रखने, y की जगह 5 लिख देंगे इसमें, y की जगह 5 लिखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3 या 5 लिख दिया बटे 11 2। तो देखो यहाँ तीनों 5 15 हो रहा है।
तो 11 माइनस 15/2 यानी कितना आ रहा है देखो -4/2 आ रहा है। 11 में से 15 घटा -4/2, 2 से काटा 2 दूनी 4, तो x का मान -2 आ गया। -2 और y का मान 5 आ गया। अब y बराबर mx प्लस 3 के लिए, y बराबर mx प्लस 3 में मान रखने पर, इसमें मान रखूंगा तो देखो x की जगह -2 लिख दूंगा, तो ये m तो मैंने ऐसे लिख दिया और x की जगह 2 लिख दिया, -2 प्लस 3, और y का मान अपन ने 5 निकाला तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब ये देखो माइनस का 2m है, गुणा करूंगा तो माइनस का 2m है, इधर आएगा तो प्लस का 2m हो गया। इधर ये 3 बचा, प्लस का 5, इधर आएगा माइनस का 5। तो देखो 3 में से 5 घटेंगे -2, और ये भी 2m है, 2 इधर जाएगा इसके बटे में, 2 एकम 2, यानी कि m बराबर आ गया आपके -1। तो अतः देखो x बराबर तो क्या आ गया आपकी -2, y बराबर कितना आया देखो 5, y बराबर 5, तथा m बराबर -1 होगा, m बराबर -1 होगा। ठीक है, 2026 की वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न था आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3.2 का दूसरा। ठीक है, आपको जो है अच्छे से याद रखना है, वेरी आईएमपी प्रश्न है ये आपको। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको सवाल कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।